वक्त गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया। मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया, न ही कभी भूल सकूंगा, और वो थी मेलिना। मेलिना इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे और टाउन की औरतें उससे जेलस थीं और उस जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनेटो भी रहता था जो मेलिना से उम्र में काफी छोटा था। एक दिन रोनेटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है आज यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सब उसे देखने के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। मेलिना जब गुजरती है तो सब उसे देखने लगते हैं। रोनेटो जब उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाता। फिर जब वो आगे चली जाती है तो वो एक कोने में जाकर उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर पहुँच जाती है, पर वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेलिना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी वो डेफ थे, और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं। रोनेटो मेलिना के घर जाता है और एक खोल करके उसे देखने लगता है। वो उसे उदास लेटी हुई देखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड वॉर के समय आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया। दूसरी तरफ हमें रिनेटो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे, जैसे कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाया था। टाउन के बाकी लोग भी कहते थे कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि समाज एक अकेली औरत के बारे में क्या सोचता है और उसके बारे में कैसी बातें करता है। दूसरी तरफ रिनेटो मेलिना को बहुत पसंद करने लगा था। लोगों की बातें सुन सुनकर कि वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है, रिनेटो भी उसे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ उसे सोचने लगा था। वो था तो एक टीनेजर, लेकिन वो मेलिना को बड़ों की तरह चाहता था। इसलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवाकर खुद पहन ली, क्योंकि अब वो शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ी, लेकिन रोनेटो फिर भी बाज न आया और उसने दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक होल से उसके घर में देखा करता था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड वॉर में मारा गया है, जो सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और लेट कर रोने लगती है। और यहाँ पता चलता है कि उसे अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत थी। अब जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतजार टूट चुका था और वो खुद भी। ये सोचते हुए कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रोनेटो एक जगह पर काम कर रहा होता है कि वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत बैड वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोचता है कि मेलानी की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वह बुरी औरत नहीं है और वाकई अपने हस्बैंड से प्यार करती थी। रोनेटो फिर से उसे देखता है और इमेजिन करने लगता है जैसे वो उसके पास आ गया हो। वो उससे कहता है, परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। इसके बाद वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है, गॉड तुम मेलिना का ध्यान रखना, इसके बदले में मैं यहाँ रोज कैंडल जलाया करूंगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है। उसमें ये लिखा होता है कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। मेलिना एक बार फिर से बहुत अकेली रह जाती है। रोनेटो को जब ये बात पता चलती है कि मेलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो रोज आकर उसे देखने लगता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर जाता है तो वो होल से देखता है कि उसके घर में पुलिस ऑफिसर है और ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का वाकई में कोई अफेयर चल रहा है। रोनेटो ये देखकर बहुत बुरा महसूस करता है। वह सोचता है कि मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था और दूसरों को भी बताने वाला था कि ये अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर पुलिस ऑफिसर बाहर आता है और रोनेटो एक कोने में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर निकलता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो कहता है कि मेलिना तो मेरी फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों में खूब लड़ाई होती है और पुलिस भी फौरन वहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद टाउन में ये बात पूरी तरह फैल जाती है कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफी परेशान हो जाती है और फिर वो एक लॉयर के पास जाती है कि उसकी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद वही लॉयर मेलिना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। यह सब देखकर रोनेटो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफर पर गए हुए थे और उनका प्लेन
क्रैश हो जाता है। जब मेलिना को ये पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं बचा था जो उसकी फेवर में बात कर सके। उसके हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि यह साबित हो चुका था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब मेलिना के पास पैसे खत्म होने लगे थे। वह बहुत सोचती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। कुछ देर बाद वह एक सीजर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है। वह कहती है, जब दुनिया मुझे बुरी औरत कहती है तो मैं क्यों न सच में बुरी औरत बन जाऊं। रोनेटो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वह परेशान रहने लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। जब उसके फादर को यह पता चलता है तो वह वही कहते हैं जो रोनेटो सुनना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही मेलिना अब एक बुरी औरत में बदल चुकी थी, टाउन के सारे आदमी उसके पास जाने लगे थे और इस वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगता था। वे गुस्से में भर जाती हैं और फिर सब मिलकर मेलिना के पास आती हैं और उसे बहुत मारकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का हस्बैंड वापस आ गया था। वो मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है, लेकिन देखता है कि मेलिना तो कहीं पर भी नहीं है। ढूंढने पर भी उसे मेलिना कहीं नजर नहीं आती और उनके घर में भी अब कोई और लोग रह रहे थे। वो सबसे पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और उसकी काफी इंसल्ट करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रोनेटो ये सब देखकर बहुत बुरा महसूस करता है और सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। तो रोनेटो उसे एक खत लिखता है जिसमें वह बताता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है, बल्कि उसे बनाया गया है। गाँव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबरें फैलाई, जिनको सुनकर वो बहुत परेशान रहती थी। वह सब कुछ लिखता है, उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। मेलिना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस उसी टाउन में आता है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में अब कोई ताना या बुराई नहीं थी, क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ था। अगर कोई कुछ बोलता तो मेलिना का हस्बैंड उन्हें नहीं छोड़ता। टाउन वाले फिर से उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, यानी मेलिना और उसके हस्बैंड की, और उन सब की जो उसके फेवर में बोलते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनेटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं, तो रोनेटो उन्हें उठाकर देता है। वो मेलिना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, और फिर दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। एंड में रोनेटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया। मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया, न ही कभी भूल सकूंगा। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।